तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियन ने चुप के मास्टर शेंग को जान से मार डाला था, इसलिए फेंगली पवेलियन गुस्से में अपने 3 एल्डर्स को ज़ावियन से बदला लेने के लिए भेज देते हैं, जिन्होंने हान फैमिली में आकर हान फैमिली को पूरी तरीके से हॉस्टेज बना लिया था ताकि वो ज़ावियन को अपनी जाल में फंसा सके। दूसरी तरफ ज़ावियन हान फैमिली को बचाने के लिए वहाँ पर आ गया, जो कि ये बात अच्छे से जानता था कि ये जगह उसके लिए कितनी जरा खतरनाक होगी, लेकिन ज़ावियन को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। तभी दूसरी तरफ उन तीनों एल्डर्स ने मिलकर यहाँ ज़ावियन के आसपास एक थंडर प्रिजन फॉर्मेशन क्रिएट कर ली थी, जिसकी मदद से वो लोग काफी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। जो देखकर तो ज़ावियन भी अपने मास्टर डियानहाओ की पावर उधार ले चुका और अब उसकी पावर एक 9 स्टार डोजोंग लेवल के वॉरियर की थी। इसके बाद हम देखते हैं कि फेंगली पवेलियन की इन तीनों एल्डर और ज़ावियन के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर जियान और मास्टर फेंग ने अपने कुछ थंडर अटैक्स रेडी करते हुए फौरन से ज़ावियन पर हमला करना शुरू कर दिया। ज़ावियन भी ये देखकर फौरन से अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तेजी के साथ मूव करके उन अटैक्स को डॉज करने शुरू हो जाता है, लेकिन इन अटैक्स की तादाद बहुत ज्यादा थी, जिन्हें बहुत ही मुश्किल से रोकने के बाद ज़ावियन तेजी के साथ मूव करते हुए फौरन से मास्टर जियान के पीछे आ गया ताकि वो उस पर पीठ पीछे हमला कर सके। लेकिन यहाँ इससे पहले कि ज़ावियन अपने हैवी रोलर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर जियान को हिट कर पाता, तभी अचानक मास्टर फेंग उनके आसपास एक शील्ड क्रिएट कर देते हैं, जिसकी मदद से मास्टर फेंग ने मास्टर जियान की जान बचा ली थी। नीचे की तरफ मौजूद एल्डर ली भी गुस्सा होते हुए ज़ावियन से कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए तेजी के साथ ज़ावियन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन ज़ावियन भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं, वो यहाँ पर अपने हैवी रोलर को तेजी के साथ मास्टर ली की तरफ थ्रो कर देता है, जो देखकर तो मास्टर फेंग ने फौरन से उनके आसपास भी एक बैरियर क्रिएट कर लिया था ताकि वो उन्हें हैवी रोलर के अटैक से बचा सके। पर चूंकि यहाँ मास्टर फेंग के दोनों हाथ मसरूफ हो चुके थे बैरियर्स क्रिएट करने में, इसलिए ज़ावियन को अच्छा मौका मिला और वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फौरन से मास्टर फेंग के पीछे आ गया, जहाँ पर आते साथ ही ज़ावियन मास्टर फेंग को एक जोरदार किक करते हुए उसे एक चट्टान पर दे मारता है। जबकि ज़ावियन इसके साथ रुकता नहीं, बल्कि वो अपने हैवी रोलर को समन करते हुए एक जोरदार स्लैश अटैक रेडी कर रहा था, जो देखकर मास्टर फेंग घबराते हुए अपने दोनों साथियों से कहते हैं कि फौरन मेरे साथ आओ और मुझे प्रोटेक्ट करो। इन तीनों के एक साथ आते हुए देखकर ज़ावियन ने भी फौरन अपने हैवी रोलर स्लैश अटैक को वहाँ पर चल दिया, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि तीनों ने मिलकर एक डिफेंस फॉर्मेशन अपने आसपास क्रिएट कर ली थी, जो कि ज़ावियन के इतने पावरफुल स्लैश अटैक को भी आसानी के साथ ब्लॉक कर देती है। ये देखकर तो हान फैमिली के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जबकि ज़ावियन भी इस पावरफुल अटैक को यूं ब्लॉक होता हुआ देखकर काफी ज्यादा हैरान था। ज़ावियन को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या, उसके पावरफुल से पावरफुल अटैक भी यहाँ पर ब्लॉक हो रहे हैं। दूसरी तरफ मास्टर ली मास्टर जियान से कहते हैं कि चलो मेरा साथ दो, हमें इस लड़के को खत्म करना होगा। जो कहते साथ ही मास्टर ली ने वहाँ पर एक अटैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे एनर्जी बॉम्ब्स क्रिएट कर लिए थे, जो कि तेजी के साथ ज़ावियन के पीछे पड़ जाते हैं। ये थंडर एनर्जी बॉम्ब्स काफी ज्यादा खतरनाक है, इवन कि ज़ावियन जब उन्हें अपने हैवी रोलर से ब्रेक करने की कोशिश करता है तो वो ऐसा कर नहीं पाता, यानी कि ज़ावियन के पास सिवाय इन बॉम्ब्स को डॉज करने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो अपने 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से दूर जाने शुरू हो गया। इतने सारे थंडर एनर्जी बॉम्ब को एक साथ डॉज करना ज़ावियन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, और वो तकते हुए अपने मन में कह रहा था कि अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी इन तीनों को नहीं हरा पाऊंगा। ऐसा लगता है कि ये लोग इस प्रिजन फॉर्मेशन की वजह से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए, अंदर रहते हुए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और बाहर मैं जा नहीं सकता। जिस पर मास्टर डियानहाओ ज़ावियन को जवाब देते हुए कहता है कि हर एक फॉर्मेशन की कोई न कोई कमजोरी होती है, तुम्हें बस वो कमजोरी ढूंढनी होगी। जो सुनकर तो ज़ावियन ने फौरन से ऊपर की तरफ मौजूद प्रिजन फॉर्मेशन की तरफ देखना शुरू कर दिया था, और वो यहाँ पर फॉर्मेशन आई को भी ढूंढ लेता है। इसीलिए ज़ावियन ने एक बार फिर से कॉन्फिडेंट होते हुए हवा में रुककर फाइट करने का इरादा कर लिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ावियन फौरन से यहाँ पर अपने फ्लेम वुल्फ को समन कर लेता है, जो कि बाहर आते हुए मास्टर फेंग की उस थंडर एनर्जी बॉल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। और दूसरी तरफ ज़ावियन को मौका मिल गया कि वो अपने तीनों फ्लेम्स को कंबाइन करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को क्रिएट करना शुरू कर दे। यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस को देखकर महसूस करते हुए मास्टर ली तो डर जाते हैं और वो कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा, हमें उस लड़की को इस टेक्निक को कंप्लीट करने से रोकना होगा, मुझे कुछ बुरी फीलिंग आ रही है। जो सुनकर उन तीनों एल्डर्स ने डिसाइड कर लिया और वो वहाँ पर फौरन एक बहुत बड़ा थंडर एनर्जी बॉम्ब क्रिएट कर चुके थे, जिसकी मदद से वो लोग ज़ावियन पर हमला करते उससे रोकना चाहते हैं। ये देखकर तो फ्लेम वुल्फ भी आगे की तरफ बढ़ते उस एनर्जी थंडर बॉम्ब से जाकर टकरा गया, लेकिन वो फ्लेम वुल्फ इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वो इस बड़े से अटैक को डिस्ट्रॉय कर सके, इसलिए हम देखते हैं कि वो अटैक तेजी से ज़ावियन की तरफ ही बढ़ रहा है। पर तब तक ज़ावियन ने अपना एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था, जो कि उस अटैक के करीब आते साथ ही फौरन एंग्री बुद्धा लोटस को आगे की तरफ बढ़ाते हुए थंडर एनर्जी बॉम्ब से टकरा गया। इन दोनों अटैक्स के एक दूसरे से टकराने की वजह
वजह से चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी फैल चुकी थी। चूंकि ज़ावियन इस प्रिजन फॉर्मेशन में है इसलिए उसे भी शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन एंग्री बुद्धा लोटस के सामने वो अटैक ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और वो वहाँ पर धीरे धीरे करके खत्म हो गया। जो देखकर तो वो तीनों एल्डर्स काफी ज्यादा घबरा चुके थे, क्योंकि ज़ावियन के हाथ में अब उसका एंग्री बुद्धा लोटस है जिसे वो तेजी के साथ इन तीनों एल्डर्स की तरफ थ्रो कर चुका। उन एल्डर्स को डर लग रहा था कि ये अटैक बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, शायद इसकी मदद से वो लोग मारे जाए। इसी डर के बारे हम देखते हैं कि उन तीनों एल्डर्स से मिलकर अपने आसपास 3 बैरियर्स क्रिएट कर लिए थे ताकि वो यहाँ पर एंग्री बुद्धा लोटस को ब्लॉक कर सके। एंग्री बुद्धा लोटस भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते उन लोगों के बैरियर के काफी ज्यादा करीब आ चुका था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो अपनी जगह पर ही रुक गया। जो देखकर तो ये तीनों एल्डर्स सरप्राइज हो गए कि आखिर ज़ावियन ये कर क्या रहा है। दूसरी तरफ ज़ावियन के पास तो कुछ और ही प्लान था। वो मुस्कुराते हुए अपने एंग्री बुद्धा लोटस को ऊपर की तरफ जाने का इशारा कर देता है, यानी कि ज़ावियन वहाँ पर मौजूद उस थंडर प्रिजन फॉर्मेशन को ब्रेक करने का सोच रहा है। जो देखकर तो मास्टर फैंग कहते हैं कि ये अच्छा नहीं हो रहा, वो हमारे फॉर्मेशन को तोड़ना चाहता है, हमें जल्द से जल्द इस लड़के को रोकना होगा। ये कहते साथ ही उन तीनों एल्डर्स ने अपनी एनर्जी कंबाइन करते हुए वहाँ पर तोड़ रेड टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आसमान में एक बहुत बड़ा पंच रेडी हो गया और वो थंडर स्पिरिचुअल पंच तेजी के साथ यहाँ एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर ही गिर रहा है। ये लोग सोच रहे थे कि हम लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एंग्री बुद्धा लोटस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और इन तीनों एल्डर्स के तो ये वहमो गुमान में भी नहीं था कि एंग्री बुद्धा लोटस की एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होगी। इसलिए हम देखते हैं कि ये अटैक जब एक दूसरे से टकराए तो वहाँ चारों तरफ बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ। एनर्जी इतनी तेजी के साथ उन अटैक से निकल रही थी कि वो अपने आसपास के चट्टानों को तोड़ दे, जबकि यहाँ सारी कोशिश करने के बावजूद भी ये तीनों एल्डर्स एंग्री बुद्धा लोटस का मुकाबला नहीं कर पाते, क्योंकि हम देखते हैं कि एंग्री बुद्धा लोटस ने धीरे धीरे करके उस स्पिरिचुअल पंच को ब्रेक करना शुरू कर दिया और इसी तरह धीरे धीरे अचानक एंग्री बुद्धा लोटस पूरी तरीके से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके काउंटर इफेक्ट में इन तीनों एल्डर्स को भी काफी ज्यादा दर्द झेलने को मिला। ये तीनों ही इंजर्ड होकर नीचे की तरफ जा गिरते हैं। दूसरी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस बिना रुके सीधा आगे की तरफ बढ़ते उस प्रिजन फॉर्मेशन की आई से जाकर टकरा गया, जहाँ पर पहले से 100 गुना ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है, और इस एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि अचानक पूरी तरीके से आसमान साफ हो गया, यानी कि ज़ावियन ने उस थंडर प्रिजन फॉर्मेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया था। ये देखकर हान फैमिली के लोग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। ज़ावियन अभी भी हवा में कूल तरीके से फ्लोट कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ ये तीनों एल्डर जख्मी हालत में जमीन पर आ गिरे। ज़ावियन उन्हें ये जख्मी देखकर फौरन उनके स्टोरेज रिंग उनसे छीन लेता है। साथ ही वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम तीनों ने मुझे मजबूर किया कि मैं जबरदस्ती तुम लोगों के साथ फाइट करूँ। अब मैं यूँ बिला वजह खाली हाथ तो यहाँ से नहीं जा सकता ना, तो क्यों ना मैं कंपनसेशन के तौर पर ये तीनों स्टोरेज रिंग रख लूँ। ये देखकर मास्टर ली को तो बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर फेंग उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि ये बात तय है, हम तीनों मिलकर इस लड़के का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी के लिए बेहतर यही होगा कि हम लोग यहाँ से वापस चले जाए। मास्टर ली भी जानते थे कि मास्टर फेंग बिल्कुल ठीक बोल रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि ये तीनों वहाँ से फौरन दुम दबाते हुए भाग गए। यहाँ दूसरी तरफ ज़ावियन ने इस बार इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया, जबकि वो साथ ही इन तीनों के स्टोरेज रिंग के अंदर से यहाँ 3000 बॉडी फॉर्मेशन के बाकी के 3 पार्ट्स भी बाहर निकाल चुका। इन तीनों स्क्रोल्स को देखकर ज़ावियन खुश होते हुए कहता है कि ये मैंने पहले ही एक्सपेक्ट किया था कि इन तीनों एल्डर्स के पास जरूर एक एक स्क्रोल होगा। लगता है कि मैंने 3000 बॉडी फॉर्मेशन के चारों हिस्से ढूंढ लिए हैं और अब मैं आसानी के साथ उसे मास्टर भी कर पाऊंगा। यहाँ ज़ावियन ये सब सोचते हुए खुश हो ही रहा था, तभी अचानक उसकी नजर पीछे मौजूद होंग टियान पर पड़ती है, जिसकी हालत डीमन सोल पपेट ने काफी बुरी कर दी थी। वो जमीन पर आते हुए कहता है कि वो तीनों बुढ़ाऊ हार चुके हैं, लगता है कि अभी मुझे भी जान बचाकर यहाँ से भागना होगा। यही कहते हुए होंग टियान वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करने वाला था, लेकिन तभी अचानक ज़ावियन उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। दूसरी तरफ से डीमन सोल पपेट भी यहाँ होंग टियान को घेर चुका था, यानी होंग टियान के पास भागने का कोई रास्ता नहीं। इसलिए वो ज़ावियन के सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज ज़ावियन मेरी जान मत लेना, तुम्हारी तरफ मैंने जितना भी नुकसान किया मैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हूँ। तुम बताओ आखिर मैं माफी मांगने के लिए क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर ज़ावियन अपने मन में सोचते हुए कहता है कि कंपनसेट के लिए आखिर मुझे तुमसे क्या लेना चाहिए। ज़ावियन जब ये सब सोच रहा था, होंग टियान अपने मन में कहता है कि ये लड़का हमारी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, यही सही मौका है, मुझे इसकी जान लेनी चाहिए, वरना ये मेरी पूरी की पूरी होंग फैमिली को खत्म कर देगा। यहाँ यही सब सोचते हुए होंग टियान ने पीठ पीछे एक अटैक रेडी कर लिया और वो यहाँ ज़ावियन को धोखा देने ही वाला था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से डीमन सोल पपेट आकर तेजी के साथ होंग टियान के हाथ पकड़ लेता है, जो देखकर होंग टियान घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे गलती हो गई। जो सब सुनकर ज़ावियन सीरियस होते हुए कहता है कि ऑलरेडी मैं आज के दिन 3 लोगों की जान बख्श चुका हूँ, अब आगे मेरी बख्शिश करने का कोई इरादा नहीं। ये कहते साथ ही ज़ावियन अपनी फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर होंग टियान को पूरी तरीके से जलाकर राख कर चुका। नीचे से हान फैमिली ये सब देख रही थी।
दूसरी तरफ ज़ावियन अपना काम खत्म करने के बाद यहाँ हान फैमिली के पास आ जाता है, जहाँ पर हान फैमिली का लीडर ज़ावियन का शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा था कि आज के दिन तुमने हमारी जान बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर ज़ावियन हम तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करें, जिस पर ज़ावियन जवाब देते हुए कहता है कि नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। ऑलरेडी मेरे यहाँ पर जो काम था वो पूरा हो चुका है। आज के बाद मुझे नहीं लगता कि फैंगली पवेलियन या फिर होंग फैमिली आपको कभी भी परेशान करेगी। और चूंकि मेरा काम पूरा हो चुका है तो मेरा यहाँ पर रहने का भी और जरा कोई मकसद नहीं, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। आप बस मुझे इजाजत दीजिए। मिस हानजोई हानी में भी ज़ावियन की ये सारी बातें सुन रही थी, इसलिए हानजोई फौरन से आगे की तरफ आते हुए ज़ावियन से कहती है कि तुम क्या जा रहे हो।